हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी कहानी शेयर कर रही हूँ। कहानी में लास्ट तक बने रहे, पूरी कहानी सुने फ्रेंड्स। भाई ने बहन के साथ क्या किया, आइए देखते हैं। क्या ऐसा भाई होता है? तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। ताजे फूल लगाओ, कोना कोना महक जाए। इधर आओ, पर्दा सही रखो। कुर्सियां भी चेक करो, कोई टूटी तो ना है। विनोद सब देख रेख कर रहा था। आखिर बेटे की शादी है, हम सब मोटे तगड़े लोग परिवार के हैं, कुर्सी तो सही होना चाहिए। एक बार किसी की शादी में टूटी हुई कुर्सी मौसी ने देखा था। मौसी नाराज हो गई थी। शादी में लाखों खर्च करे, कुर्सी यदि सही ना हो तो बेकार है। हाँ विनोद भैया, सब सही है, विनोद की बहन सुनंदा हंसकर कहती है। विनोद कहता है, आप खुद जांच कर रही हो इस बनारसी साड़ी में? दोनों हंसने लगते हैं। विनोद अंदर घुसते ही हलवाई से लेकर कमरे में बैठे मेहमानों से जाकर मिलता है। एक अलग ही जिम्मेदारी व खुशी से लगती है उसके अंदर। विनोद के बेटा बोलता है, पापा पापा देखो कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर बेटे। अपने बेटे को देखकर फूलों नहीं समाता विनोद, क्योंकि बहुत ही समझदार गुणवान बेटे हैं। सुनंदा विनोद भाई बहन है, कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को पढ़ने व घूमने का बहुत शौक था। पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से आए दिन कॉलेज नहीं जा पाता था, मगर सुनंदा हमेशा कॉलेज जाती थी। दोनों भाई बहन से ज़्यादा एक अच्छे दोस्त थे। एक दिन दूसरों को हर बात बताते थे। बेहद ही खूबसूरत गुणवान सुनंदा, जिसे देखकर हर लड़का उसे चाहने लगता था। कोई ना चाहकर भी उसे देखे बिना, तारीफ किए बिना रह सकता था। उसकी खूबसूरती के कॉलेज में चर्चे थे। कई लड़के दीवाने थे। एक नहीं अनेक बार कई सिरफिरे को सबक सिखाया विनोद ने। जो विनोद को जानते थे तो दूर से ही डर जाते थे। एक बार विनोद बिजनेस के सिलसिले में अपने शहर छोड़कर बाहर गया था। उसी दिन कॉलेज में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी। सुनंदा ने डांस में भाग लिया था, जिसके प्रैक्टिस के लिए सहेलियों के साथ कॉलेज जाया करती थी। इस बीच एक लड़का पीछे पड़ गया। कई बार बातें करने की कोशिश की, सुनंदा कोई भाव नहीं देती थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर कुछ कहना चाहता था। सुनंदा गुस्से में आकर उसकी तरफ देखा। वह लड़का कहता है, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं शादी करना चाहता हूँ, सुनती हो ना? सुनंदा कहती है, अपना चेहरा देखा है, बंदर लगते हो तुम। उसका मजाक उड़ाती हुई निकल जाती है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक व्यक्ति क्या कर सकता है। एनुअल प्रोग्राम के दिन विनोद सुनंदा साथ कॉलेज जाते हैं। सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ जल्दी वापस आ जाती है। विनोद देर रात तक दोस्तों के साथ। वह चाहकर भी विनोद को उस सिरफिरे लड़के के बारे में कुछ नहीं बताती। कुछ दिनों बाद लड़का परेशान करता है, किसी के हाथ लेटर तो कभी गिफ्ट भिजवाता है। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करती सुनंदा वह कई बार मिलने की कोशिश भी करता है, बात करना चाहता है। हर बार सुनंदा उसे अनदेखा करती है। अब बात कुछ महीनों बाद दोस्तों के बीच उसकी इज्जत की हो गई। क्या कभी इतनी खूबसूरत लड़की तुझे मिलेगी? धीरे धीरे लड़कों का पागलपन बढ़ता गया। कई बार छेड़ता, परेशान करने लगा। एक बार रास्ते में जा रही थी, उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर वह परेशान होने लगी और गुस्से में सुनंदा ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिसे लड़के ने दोस्तों ने भी देख लिया। कुछ दिनों तक सुनंदा को वह नजर ही नहीं आया।
फिर बाद में यह बात अपने भाई विनोद को बताई। विनोद ने कहा, तुम मुझे कहती, तुमने क्यों मारा? उसकी रिपोर्ट करा देते हैं। विनोद ने कहा। सुनंदा ने हंसकर बात को टाल दिया। घर में भी इस बात को समान रूप से लिया गया, क्योंकि सुनंदा बहुत ही खूबसूरत थी। इस तरह की बातें आए दिन होती रहती थी। पापा सुनंदा की शादी जल्दी कराना चाहते थे, मगर सुनंदा कहती थी, पहले भाई की शादी हो, मैं भाभी के साथ कुछ साल रहूं तो फिर मैं शादी कर लूंगी। घर वालों को भी लगा बेटी छोटी है, बेटा बड़ा है, क्यों ना पहले बेटे की शादी करें। इन दोनों की पढ़ाई हो चुकी थी। विनोद अपने पिता के काम संभालने लगा। सुनंदा अपनी माँ के कामों में मदद करती। वह घर के पास के ही स्कूल में पढ़ाने जाती थी। उसे गरीब बच्चों की मदद करना, निस्वार्थ काम करना बहुत अच्छा लगता था। इस बीच विनोद के लिए सुनंदा ने एक गुणवान लड़की पसंद की, जो विनोद और परिवार को भी पसंद आई। विनोद की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। कुछ ही महीनों बाद सुनंदा की भी रिश्ते की बातें होने लगी। एक व्यवसायी दोस्त से उसकी सगाई हुई, जो विनोद का बहुत अच्छा दोस्त था। परिवार में काफ़ी खुशियाँ थी, क्योंकि अब नए मेहमान भी आने वाले थे। परिवार में भाभी के आने के बाद काम की व्यवस्था के साथ साथ परिवार में खुशियाँ भी बढ़ गई थी। पूरा परिवार एक दिन मंदिर गया हुआ था और वहीं सिरफिरा आशिक वहाँ विनोद को नजर आया, जो सुनंदा को एक लंबे समय से परेशान कर रहा था। सोचा क्यों ना इस बार FIR करा दी जाए, और परिवार ने भी इस बात के लिए विनोद को बार बार कहा। विनोद ये उस लड़के के खिलाफ FIR करा दी। इस बात को जानकर लड़का को ज़्यादा गुस्सा हो गया। वैसे तो वह गुंडा ही था, मगर अब उसे प्यार से ज़्यादा अपनी इज्जत पर बहुत महसूस होने लगी। प्यार एक तरफा था, या यूँ कहें कि उसके अंदर एक पागलपन था। उसे पुलिस डरा कर छोड़ देती थी। इधर सुनंदा अपने स्कूल और घर के कामों में बिजी रहने लगी। एक बार सुनंदा स्कूल से लौट रही थी और विनोद अपनी गाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। वे रास्ते में दूर से ही उस पागल लड़कों को देखता। हाथ में एक बोतल थी। वह गाड़ी से उतरकर बड़ी तेजी से सुनंदा के पास दौड़ता है। इस बीच वह लड़का एसिड अटैक कर चुका होता है, जो सुनंदा पर ना होकर विनोद के चेहरे पर हो जाता है। गाड़ी में बैठी भाभी चीखने चिल्लाने लगती है। भीड़ जमा हो जाती है। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एक तरफ विनोद हॉस्पिटल में रहता है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। एक तरफ खुशी का माहौल था, दूसरी तरफ गम का, क्योंकि मेहमानों के आने की खुशी तो ही थी, मगर विनोद के साथ इस घटना ने सबको हिला दिया था, क्योंकि कल्पना भी नहीं कर सकता था। सुनंदा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। कुछ दिनों तक परिवार में अजीब ही माहौल था। समझ में नहीं आता खुशियाँ मनाई जाए या नहीं। तो देखा ना दोस्तों, एक मामूली सी घटना को नज़रअंदाज करना कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी सुनंदा यही बातें घर पे बताई होती, आज जाकर इस घटना की घटना ना होती। किसी तरह की यदि छोटी मोटी घटना होती है तो अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। इतनी बड़ी घटना होने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? आगे मगर विनोद की हिम्मत और प्यार से पूरा परिवार खुश था। वह अपने बच्चों के आने की खुशी मनाता है। अपने गम को भूलकर सुनंदा बार बार अपने आप को दोषी ठहराती है। विनोद
कहता है, नहीं, अच्छा हुआ कि तुम्हारे ऊपर एसिड अटैक नहीं हुआ। और वह रोने लगती है। कहती है, न जाने क्यों मुझे ईश्वर इतना खूबसूरत बनाया है। वह कहता है, तुम तो बहुत खुशनसीब हो, सुंदर हो, अब मैं तो नहीं रहा। उसकी इसी मजाक की आदत से भी हंसने लगती है। धीरे धीरे सब समाइन होने लगा। पुलिस उस लड़के की तलाश करने लगती है, मगर उसके पहले ही वो एक एक्सीडेंट से मर चुका होता है। सुनंदा का होने वाला पति बहुत ही नेक दिल इंसान था। सुनंदा की शादी कुछ महीनों बाद बड़ी धूमधाम से होती है। परिवार अपने गम को भुलाकर आई खुशियों का ईश्वर को बार बार धन्यवाद करता है। मगर सुनंदा विनोद के मन में एक दुख रहता है। सुनंदा को हमेशा लगा कि मेरे कारण भाई की हालत हुई, और विनोद को इस बात का दुख था कि मुझे पहले ही कदम उठाना था। सुनंदा की शादी उसी शहर में होती है और आए मेहमान भी बड़े। 2 जुड़वा बच्चे घर में हर पल चहल पहल। विनोद की चेहरे की हालत पर कई बार लोगों ने उसे दोषी ठहराया, जाने कैसी कहानियां बना दी, मगर विनोद, उसके परिवार, भाभी ने कभी उसे कुछ नहीं कहा। सुनंदा को हमेशा एक अच्छे भाई का गर्व होता है। पिता की तबीयत कई दिनों से खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती थे। लंबे समय संघर्ष के बाद यह जीवन के अलविदा कह गए। माँ पिता की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। माँ का अकेलापन उन्हें खाने लगता। धीरे धीरे माँ की हालत बिगड़ने लगी और माँ पिता की वर्षी के दिन ही चल बसी। परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन सबके एक एक बेटा और एक अकेली बहन थी। एसिड अटैक की घटना के बाद भाई ने महसूस किया, न जाने कई ऐसी लड़कियां होंगी जो इस संघर्ष को झेलती हुई जीवन खत्म कर देती है। एसिड अटैक के शिकार ज़्यादातर लड़कियां ही होती हैं। ऐसे अटैक के बाद लड़कियों का आत्मविश्वास कम हो जाता है। परिवार उन्हें दोषी ठहराते हैं, समाज उन पर लांछन लगाता है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए विनोद एनजीओ के माध्यम से हर शहर में, हर गांव में ऐसे लोगों की मदद करता था। यहाँ तक कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी लड़कियों को दिलाई जाती थी। और यह बार बार सोचते क्या करते थे, आप कभी भी किसी बात पर लापरवाही ना करें, क्योंकि ना जाने कौन सी लापरवाही आपको एक बड़ी घटना का रूप ले ले। इस घटना के बाद कई लोगों ने सबक तो लिया। विनोद और सुनंदा का जीवन कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुआ। आज इस बात को कई साल हो गए, इतने कि आज बच्चों की शादियां हैं। भाई बच्चों की शादियों में इतने व्यस्त हैं, उन्हें देखकर खुशी हो रही है। अब हम बूढ़े हो गए हैं और इन नौजवानों को देखकर खुश होते हैं। जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी को आहत हो। प्यार कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्यार वास्तव में तो एक समर्पण होता है, एक एहसास होता है, एक प्रेरणा का रूप है। अगर आप वह नकारात्मक ना हो तो एक विकृति है जो समाज के लिए घातक है। बदलते समाज में बहुत कुछ लापता है, मगर प्यार और एहसास आज भी जिंदा है। भाई सच ही कहता है, प्यार का मतलब पाना नहीं, त्यागना होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप अपने बहनों को इस तरह के घटनाओं से बचाएं, समाज को सुधारें। धन्यवाद, आपने पूरी कहानी सुन लिए हो।